श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 3 से श्लोक 6। जितने भी विश्व युद्ध होते हैं, बड़े युद्ध होते हैं, उनके पीछे आम तौर पे कारण ये होता है कि कहीं बड़ा अन्याय हो रहा होता है, कहीं धर्म और अधर्म के बीच के अंदर संघर्ष चल रहा होता है और उसको परिणति पे लाने के लिए ना चाहते हुए भी युद्ध करने पड़ते हैं। क्योंकि युद्ध वैसे तो एक विभीषिका लेके आता है, युद्ध कभी शांति नहीं लेके आता। युद्ध के अंदर कितनी दर्दनाक घटनाएं होती हैं, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, कितनी महिलाओं का सिंदूर उड़ जाता है, कितने घर वीरान हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पूरी की पूरी संस्कृतियां खत्म हो जाती हैं और हर तरह का नुकसान, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर तरह का नुकसान युद्ध की विभीषिकाएं लेकर आती हैं। लेकिन फिर भी युद्ध होते हैं। तो महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया उसके पीछे कारण तो बहुत सारे थे, मुख्य कारण दो थे। पहला कारण था द्रौपदी का चीरहरण, ठीक है। जबकि पांडवों के साथ अन्याय बहुत हुए, उन्हें वन में भेजा गया, दुर्योधन ने भीम को विष देके पानी में डुबोने की कोशिश तक की, ठीक है। उनको एक महल के अंदर रख के उसको जलाने का काम किया गया, जिसे लाक्षागृह के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा उन्हें 12 साल तक वनवास भोगना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास भोगना पड़ा, ठीक है। बहुत सारे कारण हैं, मतलब अगर देखें तो अनगिनत ऐसे छोटे छोटे कारण हैं, बड़े बड़े कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण दो आते हैं। पहला कारण है द्रौपदी का चीरहरण। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वो एक ऐसी घटना थी जिसने उस समय के पूरे समाज को हिला दिया। एक ऐसी सभा जिसके अंदर पितामह भीष्म जैसे व्यक्ति, जो वयोवृद्ध होने के साथ साथ कौरवों और पांडवों के परदादा हैं और एक किस्म के रक्षक हैं, कौरव कुल के रक्षक हैं, है ना, एक संरक्षक की उपाधि उनको मिली हुई है। वहाँ गुरु द्रोणाचार्य जैसे विद्वान लोग हैं, कृपाचार्य जैसे लोग हैं, विदुर है, धृतराष्ट्र चलो अंधा है लेकिन है तो पिता, इतना भी अंधा तो नहीं है कि उसे समझ नहीं आती चीज़ें, दिखती नहीं अलग चीज़ें, समझ नहीं आती चीज़ें, इतना तो अंधा नहीं है वो, ठीक। तो ऐसी सभा के अंदर एक घर की लाज उतारी जाए सरेआम, तो पहला तो बड़ा कारण ये था। तो दूसरा बड़ा कारण था कि जब पांडव मान गए, ठीक है, हमें तुम आधा राज्य भी मत दो, हमें 5 गांव दे दो सिर्फ। कृष्ण चले गए अपना संदेश लेके राज्यसभा में, कौरवों की हस्तिनापुर की राज्यसभा के अंदर, और ये बोला कि मैं पांडवों की तरफ से आया हूँ और तुम पांडवों को 5 गांव भी दे दोगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे, मैं उन्हें मना लूँगा। लेकिन उस बात के ऊपर भी दुर्योधन माना नहीं। उसने शकुनी ने, दुशासन ने मिलकर प्रयत्न किया कि कृष्ण को बंदी बना लें और उसको कैद में डाल दें, लेकिन वो तो कृष्ण थे, वो तो उनके काबू में कहाँ थे। तो ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से महाभारत जैसा भीषण युद्ध तब हुआ। इस तीसरे से छठे श्लोक के अंदर दुर्योधन द्रोणाचार्य को अवगत कराता है पांडवों की सेना के बारे में, पांडवों की सेना के बारे में बताता है। तो ये चारों श्लोक इसीलिए हैं और इसीलिए हम इनको इकट्ठा ले रहे हैं आज, ठीक है। तीसरा श्लोक है, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमु व्यूढ़ाम द्रुपेद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रोणाचार्य के पास जब दुर्योधन गया तो उसने कहा कि पांडवों की सेना का सेनापति कौन है? द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। द्रुपद कौन है? द्रुपद है, द्रौपदी के पिता द्रुपद हैं, वो द्रोणाचार्य के मित्र भी हैं और उसके दुश्मन भी हैं। उसके पीछे एक कहानी आप लोगों ने सुनी हो शायद। द्रुपद जो है वो राजा हैं और द्रोणाचार्य और द्रुपद इकट्ठे पढ़े हुए हैं, सहपाठी भी रहे हैं। तो द्रोणाचार्य को एक बार जरूरत पड़ी कुछ मदद के लिए, वो द्रोणाचार्य को जरूरत पड़ी मदद के लिए, तो वो द्रुपद के पास चले गए। द्रुपद ने अपनी राजसभा में उनको बेइज्जत किया। द्रुपद और द्रोणाचार्य बहुत अच्छे मित्र थे और जब वो इकट्ठे पढ़ रहे थे तो द्रुपद ने एक बार मजाक में कह दिया था कि मैं राजा बनूंगा, अपना राज्य तेरे को आधा दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य, जब वो द्रुपद राजा हुए तो द्रोणाचार्य उसके दरबार में चले गए उससे कुछ सहायता मांगने और उसको याद दिलाई अपने वचन की, भाई आपने कहा था कि मैं राज्य दे दूंगा।
तो द्रुपद ने उसको बेइज्जती कर दी वहाँ पे, भाई मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक राजा हूँ और तुम एक ब्राह्मण हो, तो इस तरह से वो बेइज्जती करके उसको निकाल दिया। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से बदला लेने के लिए एक दूसरे के साथ वैर शुरू हो गया वहाँ से। तो धृष्टद्युम्न को इस दुनिया में लाने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के बाद धृष्टद्युम्न पैदा हुए। तो द्रोणाचार्य को दुर्योधन कहता है कि आपके मित्र और आपके दुश्मन दोनों ही जो हैं द्रुपद, उसका बेटा ही पांडवों ने सेनापति बनाया है अपनी उसका। आप इसका इशारा समझ लो, आपको मारने के लिए जो धृष्टद्युम्न इस दुनिया में आया है और जिसके आप गुरु भी रहे हैं, तो वो धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि वो आपसे ही विद्या सीख के और आपके ऊपर इस्तेमाल करेगा उसका। तो दुर्योधन ने इस तरह से इन वचनों को कह के द्रोणाचार्य को, गुरु को भड़काने की कोशिश की। अत्र शूरा महेश सासा भीम अर्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्ट केतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम मोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। तो इन 3 श्लोकों के अंदर वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये महारथी पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। कौन कौन से महारथी हैं? युयुधानो विराटश्च। युयुधान कौन है? युयुधान है अर्जुन का शिष्य। वो एक यादव है, यदुवंशी है, यदुकुल के अंदर उसने जन्म लिया है। वो दुर्योधन का शिष्य है। तो धृष्टद्युम्न के बाद पहला नाम लेने का अर्थ यहाँ मतलब है, एक मतलब यह है कि वो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को पोक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेरा शिष्य अर्जुन तेरे विरुद्ध खड़ा है और अर्जुन का शिष्य युयुधान वो उसके साथ खड़ा है, जबकि सारे यदुवंशी कहाँ पे हैं? वो हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। जब युद्ध अनाउंस हो गया तो दुर्योधन भी कृष्ण के पास गया और अर्जुन भी कृष्ण के पास गया सहायता मांगने के लिए, भी हमारी मदद करो युद्ध के अंदर, हमारा साथ दो। तो दुर्योधन पहले पहुंच गया, लेकिन वो कृष्ण के सिर के पास जाके बैठ गया और अर्जुन बाद में पहुंचा, वो कृष्ण के पैर के पास जाके बैठ गया। तो कृष्ण ने कहा भाई मैंने अर्जुन को पहले देखा है, पहले ये मांगेगा फिर दुर्योधन तेरी बारी आएगी। तो अब दुर्योधन बेचैन हो गया, क्योंकि शर्त कृष्ण की ये थी कि भाई एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूं। एक को तो तुम में से एक को तो नारायणी सेना पूरी मिल जाएगी, पूरी यदुवंशियों की जो सेना है, जो मेरी सेना है वो तुम्हारे साथ होगी, और एक के साथ कौन होगा? मैं होऊंगा। तो अर्जुन की पहली बारी थी मांगने की, तो अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया। अब मन ही मन दुर्योधन मुस्कुरा रहा, अंदर ही अंदर खुश हो रहा, लेकिन ऊपर से कृष्ण को कहता है कि मैं तो केशव तुम्हें ही चाह रहा था कि तुम मेरे साथ आते, लेकिन जब अर्जुन ने तुम्हें मांग लिया तो ठीक है, फिर मेरे साथ तुम्हारी नारायणी सेना हो जाएगी। अंदर अंदर वो प्रसन्न हो रहा है कि मेरे को पूरी की पूरी कृष्ण की सेना मिल गई है। तो ये कहानी उसके पीछे है। तो यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारा शिष्य है तो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होकर युद्ध कर रहा है, और अर्जुन का शिष्य युयुधान यदुवंशी होते हुए भी हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है, जबकि सारी की सारी यादवों की सेना हमारे पक्ष में युद्ध कर रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिकली बड़े एक रणनीति की तरह से करते हुए दुर्योधन इस तरह से उसको पोक करने की कोशिश कर रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य को। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं विराटश्च। विराट एक ऐसा राजा है जिसने हमारे ही पक्ष में लड़ रहे राजा सुशर्मा का अपमान करा है, तो वो भी उनके साथ ही है, वो भी उनके हमारे विपक्ष में और उनके साथ युद्ध कर रहा है। फिर वो आगे लेते हैं द्रुपद का नाम, द्रुपदश्च। द्रुपद भी महाबली है। द्रुपद जैसे विराट, द्रुपद जैसे महाबली लोग उनके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। धृष्ट केतुश्च चेकितान काशी राजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगव। पुरुजित कुंती भोज, पुरुजित कुंती भोज कौन है? ये हैं कुंती के भाई दोनों। कुंती कौन है? पांडवों की मदर, तो वो मामा हुए उनके, पांडवों के मामा दोनों, वो भी बलशाली हैं, तो उनके पक्ष में वो युद्ध कर रहे हैं।
शैवश्य नरपुंगव, और शैव्य जो युधिष्ठिर का ससुर है वो भी एक बड़ा राजा है और महारथी है, वो भी उनके पक्ष में युद्ध कर रहा है। फिर कहता है वो युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्यु जैसे वीर योद्धा, उत्तमोजा श वीर्यवान, और पंचाल देश के जो वीर हैं उत्तमोजा जैसे, वो उनकी ड्यूटी धृष्टद्युम्न ने अर्जुन के पहिए की रक्षा करने के लिए लगाई है, क्योंकि अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर है, तो उसके रथ की रक्षा करना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना अर्जुन की रक्षा होना, क्योंकि अगर रथ किसी वजह से क्षतिग्रस्त होता है तो फिर उसकी तो बाजू कट जाती है ना किसी भी रथी की। तो इस तरह से वो बड़ा व्यापक दृष्टिकोण लेकर इस बात का दुर्योधन द्रोणाचार्य अपने गुरु को समझा रहा है कि इतने बड़े बड़े योद्धा उनकी ओर से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो पिछले कल हमने बात की थी कि दुर्योधन की सेना 11 क्षोणी है, और यानी कौरवों की सेना 11 अक्षोणी है जो उनके पक्ष में युद्ध कर रही है, और पांडवों के पक्ष में युद्ध करने वाली सेना 7 अक्षोणी है। तो अब अक्षोणी समझते हैं क्या होता है। अक्षोणी का अर्थ है जहां लगभग 21,000 रथ, 21,000 हाथी, 65,000 घोड़े और 10,10,000 पैदल जो युद्ध करने वाले सैनिक हैं एक अक्षोणी में। अब तुम गुना कर लो, 11 से गुना कर लो तो कौरवों की सेना आ जाएगी, 7 से गुना कर लो तो पांडवों की सेना आ जाएगी। तो दुर्योधन को इस बात का पता है कि हमारी सेना पांडवों की सेना से 1.5 गुना है लगभग, लेकिन उन्होंने व्यूह रचना ऐसी करी है पांडवों ने, तो वो परेशान हो रहा है उसको देख के। ऊपर अंदर से तो वो अहंकारी है, दिखा तो सकता नहीं किसी को ये कि मैं घबराया हुआ हूँ, लेकिन वो असुरक्षा की भावना उसके अंदर है, भय डर है पांडवों की व्यूह रचना देख के और उसके जो बड़े बड़े योद्धा देख के। तो इसलिए ये सारी बातें वो कह रहा है। इसके बाद क्या कहता है, सौभद्रो का मतलब है अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र। वो कहता है कि इसने तो माँ के पेट में रहते हुए चक्रव्यूह रचना सीख रखा है अभिमन्यु ने, तो ऐसा योद्धा उसके साथ है। और फिर वो कहता है द्रौपदश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र, क्योंकि द्रौपदी पंचाली थी, पांचों युधिष्ठिरों की सबकी पत्नी थी वो, तो उन 5 से एक एक पुत्र भी उसके पास है। सुभद्रा से एक पुत्र अलग है और ये 5 पुत्र अलग, तो इतने बड़े बड़े योद्धा उनके पक्ष के अंदर युद्ध कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बड़े स्ट्रेटेजिकली प्लान करके दुर्योधन द्रोणाचार्य को पोक करके कहता है, ठीक है। और इन सारी बातों से अर्थ ये है कि उसके मन के अंदर एक अशांति है, एक असुरक्षा है, एक भय का वातावरण है दुर्योधन के। और जब आदमी चिंतित होता है, भय युक्त होता है, अपने निर्णय पे उसको विश्वास नहीं होता, तब वो दूसरों का समर्थन लेने की कोशिश करता है और दूसरों की प्रशंसा पाने की कोशिश करता है। एक आदमी जो आत्मविश्वासी है, उसने जो कर दिया, वो किसी थोड़ी पूछेगा कि ठीक हुआ है गलत हुआ है। तो वो अपने गुरु की और अपने साथ युद्ध कर रहे लोगों का समर्थन मांगता है। अभी तो इन श्लोकों के अंदर तो दुर्योधन बता रहा है पांडवों के बारे में, पांडवों की व्यूह रचना के बारे में, उनके अंदर कौन कौन युद्ध कर रहे हैं। और अगले जब श्लोक आएंगे तो हम देखेंगे कि दुर्योधन अपने साथ जो लोग युद्ध कर रहे हैं ताकि हमारी टीम का भी मनोबल कम ना हो, उनके बारे में बात करेगा। ये थे 3 से 6 4 श्लोक आज जो हमने किए अर्जुन विषाद योग अध्याय 1 श्रीमद् भगवत गीता।